हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। आज हमने ऐसे लिया है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमने पहला पेपर लिया है निबंध, जो ऐसे का होता है 2026 की प्रिपरेशन के लिए। जो हमारा आज थर्ड ऐसे का टॉपिक हमने लिया है वो है लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के जो चरित्र का परीक्षण हमें जानना है तो उसके लिए शक्ति उसको प्रदान करके देखिए। ठीक है, ये इस तरीके से टॉपिक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि इस ऐसे को हम किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, और जो ऐसे है ये इसी पे हम पूरा केंद्रित रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कोई भी अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, कहीं पे दिक्कत है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो पहले हम विचार लेंगे लियोनार्डो दा विंची का। जैसे कि मैंने आपको कल भी बोला था कि उससे रिलेटेड अगर कोई विचार किसी का कहा हुआ है, कथन है, तो उसको हम पहले ऐड करेंगे। इनका मानना है कि मौन से अधिक अधिकार को कोई और चीज मजबूत नहीं कर सकती। यह कथन शक्ति और चरित्र के बीच गहरे संबंध पर अंतर्दृष्टि डालता है। जब व्यक्ति को शक्ति प्राप्त होती है तो उसका वास्तविक चरित्र जो है उसके सामने आता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में इंसान अक्सर संयम और धैर्य का प्रदर्शन करता है, क्योंकि परिस्थितियां उसे विवश कर देती हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति को शक्ति मिलती है, चाहे वह राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो, तो वही शक्ति उसके चरित्र की असली परीक्षा लेती है। इस निबंध में हम इस कथन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे शक्ति चरित्र का परीक्षण करती है। साथ ही इसका राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में क्या महत्व है। शक्ति को सदियों से विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा गया है। यह वह साधन है जो व्यक्ति को अपने निर्णय लेने और उन्हें लागू करने की स्वतंत्रता देती है, परंतु शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इस बात को बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रसिद्ध कथन से भी समझा जा सकता है। तो जानिए उनका कथन क्या है। अगर इस तरीके से किसी ने कोई कथन कहे हुए हैं तो प्लीज उस ऐसे में आप लोग जरूर ऐड करिएगा, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। यह कथन है बेंजामिन फ्रैंकलिन का। शक्ति किसी व्यक्ति के स्वभाव, नैतिकता और आदर्शों को परखने का माध्यम बनती है। एक व्यक्ति जो साधारण जीवन में संयमित, विनम्र और नैतिक हो सकता है, वही शक्ति प्राप्त करने के बाद अहंकारी, लालची या अनैतिक हो सकता है। आपने देखा होगा कि आप किसी को कह रहे हैं ये बहुत सिंपल साधारण सा व्यक्ति है, यह बहुत शांत रहता है। वो तब तक शांत है जब तक उसके हाथ में कोई पावर नहीं है, लेकिन जब उसके हाथ में कोई पावर आ जाती है तो आप देखेंगे उसका जो बिहेवियर है वो चेंज होने लगता है। तो फिर लोग क्या कहते हैं कि ये घमंडी हो गया है, बहुत लालची हो गया है ना। तो और जो बिहेव इसका है वो अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से जो है चेंजेस आने लगते हैं। शक्ति की प्राप्ति व्यक्ति के भीतर छिपी इच्छाओं और वास्तविक व्यक्ति को उजागर करती है। अब जानते हैं महात्मा गांधी के विचार। महात्मा गांधी का जीवन इस कथन का एक आदर्श उदाहरण है। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। जब उन्हें राजनीतिक और सामाजिक शक्ति प्राप्त हुई, तब भी वे सदैव सत्य, अहिंसा और विनम्रता के सिद्धांतों पर अडिग रहे। गांधी जी ने इस शक्ति का उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया, बल्कि समाज और देश के कल्याण के लिए किया। यह उनके उच्च चरित्र का प्रमाण है। अब जानते हैं हिटलर। इसके विपरीत एडोल्फ हिटलर का उदाहरण दर्शाता है कि कैसे शक्ति का दुरुपयोग एक व्यक्ति के वास्तविक चरित्र को उजागर कर सकता है। हिटलर ने जर्मनी की सत्ता हासिल की और अपनी शक्ति का उपयोग मानवता के विरुद्ध अत्याचारों के लिए किया। उसका चरित्र एक तानाशाह के रूप में उभर कर सामने आया, जिसने लाखों निर्दोष लोगों की जान ली। आप जान सकते हैं, आपने देखा होगा, हिटलर के बारे में पढ़ा होगा, जब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया तो उसने किस तरीके से क्रूरता फैलाई चारों तरफ, है ना। यह शक्ति का अत्यधिक दुरुपयोग और उसके चरित्र की नकारात्मकता को दर्शाता है। राजनीति में शक्ति का विशेष महत्व है। राजनीतिक
सत्ता न केवल व्यक्ति को नीति निर्माण की शक्ति देती है, बल्कि यह उनके चरित्र की परीक्षा भी लेती है। एक सच्चा नेतृत्वकर्ता वही है जो शक्ति प्राप्त करने के बाद भी अपने नैतिक मूल्यों, आदर्शों और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं भूलता। तो यहाँ पे बात की जा रही है इस ऐसे में कि सच्चा नेतृत्वकर्ता वही होता है जो शक्ति आने के बाद भी अपने जो नैतिक मूल्य है, आदर्श है, अपने चरित्र को जो है बदलता नहीं है, अपने कर्तव्यों को नहीं भूलता है, अपना बिहेव जो है वो चेंज नहीं करता है। भारत जैसे लोकतंत्र में जहाँ राजनीति का गहरा प्रभाव है, शक्ति का समुचित उपयोग और उसका दुरुपयोग दोनों ही देखने को मिलते हैं। कुछ नेतृत्वकर्ता अपनी शक्ति का उपयोग समाज में सुधार और विकास के लिए करते हैं, जबकि कुछ सत्ता के नशे में नैतिकता एवं ईमानदारी को भूल जाते हैं। यही कारण है कि सत्ता में आने के बाद व्यक्ति का चरित्र सामने आता है। आपने कई नेताओं को देखा होगा जो पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब बाद में लोग उनको उनके विश्वास पर उनको वोट देते हैं, वो जब जीत जाते हैं तो उसके बाद वो सारी बातें भूल जाते हैं और अपना जो अंदर छिपी हुई इच्छाएं होती हैं वो सामने लेकर आते हैं, अपने कैरेक्टर को जो है सामने लेकर आते हैं। ठीक है, तो लोग तभी तो बोलते हैं कि ये पहले वोटिंग के टाइम पर इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, जनता का विश्वास जीता और जब ये सत्ता में आ गए, जीत गए, उसके बाद उन्होंने लोगों की परवाह नहीं करी। शक्ति केवल राजनीतिक संदर्भ में ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि इसका सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। समाज में जिन व्यक्तियों के पास आर्थिक, सामाजिक या शैक्षिक शक्ति होती है, वे भी अपने चरित्र का परीक्षण कराते हैं। अब जानते हैं आर्थिक शक्ति। यहाँ पर धन और संपत्ति की शक्ति व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रभावित करने का बल देती है, किंतु यह भी देखा गया है कि जैसे जैसे व्यक्ति के पास धन आता है, उसकी जीवन शैली और व्यवहार परिवर्तित होने लगता है। कई बार आर्थिक शक्ति व्यक्ति को अहंकारी और आत्म केंद्रित बना देती है, जबकि समुचित चरित्र वाले लोग इस शक्ति का उपयोग समाज सेवा एवं परोपकार के कार्यों में करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जानते हैं, भारत में अजीम प्रेम जी ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा परोपकारी कार्यों में लगा दिया, जबकि कई उद्योगपति केवल अपने लाभ के लिए इस शक्ति का जो है उपयोग करते हैं। अब जानते हैं सामाजिक शक्ति। सामाजिक प्रतिष्ठा और शक्ति भी व्यक्ति के चरित्र का परीक्षण करती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि टीचर, डॉक्टर और न्यायाधीश जैसे पेशों में लोग अपने निर्णयों से समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अब देखिए, अगर टीचर कोई निर्णय ले रहा है तो वो स्टूडेंट के भविष्य को आगे करेगा, और डॉक्टर अगर पेशेंट के लिए कोई निर्णय ले रहा है और फैमिली को समझा रहा है तो वो उस पर डिपेंड करता है। अब जज है, जज अगर किसी मुजरिम को अगर सबूतों के आधार पर अगर वो लग रहा है कि वो दोषी नहीं है, तो अगर वो दोषी और उसने क्राइम किया है लेकिन जज बोल रहा है कि वो दोषी नहीं है, तो वो उसके निर्णय पर डिपेंड करता है। तो ये क्या है, समाज पर जो है कि गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर वो क्राइम करा है उसने और उसको दोषी नहीं माना है और उसको रिहा कर दिया गया है, तो वो क्या है, वो समाज में आगे जाके वो फिर क्राइम कर सकता है। तो इस तरीके से जो है समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि उनके पास शक्ति है तो इसका उपयोग वे समाज के कल्याण के लिए कर सकते हैं या अपने स्वार्थ और पक्षपात के लिए भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी शक्ति व्यक्ति के चरित्र का परीक्षण करती है। जब व्यक्ति को अपने परिवार या दोस्तों के बीच अधिकार या शक्ति मिलती है, तो वह अपने व्यवहार से यह दिखाता है कि उसका वास्तविक चरित्र क्या है। अब जानते हैं पारिवारिक शक्ति, इसमें ऐड करेंगे। परिवार के मुखिया के रूप में व्यक्ति के पास शक्ति होती है। यह शक्ति उसे निर्णय लेने और परिवार को दिशा देने का अवसर देती है। यदि मुखिया अपने अधिकार का सही उपयोग करता है और परिवार के सदस्यों के प्रति दयालुता की भावना रखता है, वह समझदारी के निर्णय लेता है, तो यह उसके सुदृढ़ एवं नैतिक चरित्र को दर्शाता है। किंतु अगर वह शक्ति का दुरुपयोग कर परिवार के सदस्यों पर अत्याचार करता है, तो यह उसके चरित्र की कमजोरी को दर्शाता है। अब जानते हैं व्यक्तिगत संबंध। व्यक्तिगत संबंधों में भी शक्ति का प्रभाव देखा जा सकता है। जब किसी रिश्ते में एक व्यक्ति के पास अधिक शक्ति या प्रभाव होता है, तो उसका व्यवहार दूसरे व्यक्ति के प्रति उसके चरित्र को
दर्शाता है। यदि वह इस शक्ति का उपयोग अपने साथी के कल्याण के लिए करता है तो यह उसके चरित्र की महानता को दर्शाता है। लेकिन अगर वह इस शक्ति का दुरुपयोग करता है तो यह उसके स्वार्थी और अहंकारी स्वभाव को उजागर करता है। शक्ति का सही उपयोग और उसका दुरुपयोग व्यक्ति के चरित्र का वास्तविक परीक्षण है। इसलिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने जीवन में शक्ति के सही उपयोग के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करे। तो चलिए कौन कौन से सिद्धांत हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। विनम्रता, शक्ति के साथ व्यक्ति को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। विनम्रता व्यक्ति के चरित्र को सुदृढ़ बनाती है और उसे सही दिशा में शक्ति का उपयोग करने की प्रेरणा देती है। नेक्स्ट इसमें हम जोड़ेंगे नैतिकता। शक्ति के प्रयोग में नैतिकता का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। नैतिक मूल्यों के बिना शक्ति का दुरुपयोग होना निश्चित होता है। अगर इंसान के अंदर नैतिक मूल्य नहीं है, नैतिक आदर्श नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी शक्ति का गलत यूज करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है जवाबदेही, इसमें ऐड करेंगे। व्यक्ति को अपनी शक्ति के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों के प्रति जवाबदेह होता है तो वह शक्ति का सही उपयोग करता है। लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए उसे शक्ति प्रदान करके तो देखिए, उससे यह कि पता चलेगा। यह कथन हमें शक्ति और चरित्र के बीच के जटिल संबंध को समझने का अवसर प्रदान करता है। शक्ति किसी व्यक्ति के भीतर छिपे हुए गुणों और दोषों को उजागर करती है। जब व्यक्ति शक्ति के साथ विनम्रता, नैतिकता और जवाबदेहिता का पालन करता है तब वह समुचित निर्णय ले पाता है। इतिहास और वर्तमान समय दोनों में ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने यह सिद्ध किया है कि शक्ति का सही उपयोग ही वास्तविक चरित्र का परिचायक है। अंत में हम देखेंगे, अंततः शक्ति का वास्तविक उद्देश्य समाज का कल्याण और विकास होना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत लाभ और स्वार्थ सिद्ध। ठीक है, स्वार्थ सिद्धि। जो व्यक्ति अपनी शक्ति को इन उद्देश्यों के लिए उपयोग करता है वही चरित्र का धनी माना जा सकता है। अब यहाँ पे हम लास्ट में फ्रेडरिक नीत्शे के विचार जानेंगे। इस ऐसे से रिलेटेड क्या है? सभी चीजें व्याख्या के अधीन है। जो भी व्याख्या किसी निश्चित समय पर प्रचलित होती है वह शक्ति का कार्य है, ना कि सत्य का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो थर्ड ऐसे था, जो थर्ड टॉपिक हमने लिया था आज प्रैक्टिस के लिए, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप ऐसे आपकी प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है 10 ऐसे हमारे प्रैक्टिस में हो जाए, उसके बाद हम GS 1 पेपर जो रहेगा हमारा उसको हम अच्छे से करेंगे, उसकी भी प्रैक्टिस हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं कल 4th ऐसे के संग। तब तक के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं।